गणेशाय नमः। नमस्ते शारदे देवी काशीपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थया नित्यं विद्यादानं च देहि मे। कम्बुकण्ठी सुतां रोष्टि सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी दिव्याग्रे सन्निविशेषतां। कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय की ओर चलते हैं। 9 अध्याय हम श्रवण कर चुके हैं, तो इस अध्याय में क्या कहानी है, क्या कथा है, सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। पाकर आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। ये रोने से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्राह्मण व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि भी व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, ये तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। ये बालक सब देवताओं का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा ये कहीं भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे अवध्य ही होगा। ये भगवान शंकर को हरा नहीं सकता। जहाँ से उत्पन्न हुआ है जाएगा। इसकी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, विष्णुभाषिणी तथा शीलियान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और आप अंतर्धान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका गंगा नाम की कन्या से साविधि विवाह करवा दिया। इस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर देवताओं पर राज करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय को हमने संपूर्ण किया है और आप इस कथा को प्रेम से सुनिए, श्रद्धापूर्वक सुनिए, क्योंकि कार्तिक महात्म्य को श्रवण करने मात्र से अनेकों गोदान का फल मिलता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। 11वां अध्याय को हम श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।